पाकिस्तान की संसद में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग दाखिल हो गए। इस्लामाबाद की जिस बिल्डिंग में एंट्री से पहले कई बार चेकिंग होती है, वहां बिना किसी सिक्योरिटी चेक के लोगों की एंट्री कैसे हुई? जब इसकी जांच हुई तो नया विवाद शुरू हो गया। पार्लियामेंट घुसपैठ मामले में इमरान नियाजी को मास्टरमाइंड बताया गया और आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने इस्लामाबाद की इसी सिक्योरिटी क्राइसिस को डिकोड किया है। महंगाई गिरती हुई दीवारों को पार्लियामेंट के बाहर लिए चलेंगे, जहां पर तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो शदीद एहतजाज कर रहे हैं, कारकुनान शदीद एहतजाज कर रहे हैं। सनाउल्लाह ने गुंडागर्दी की, उसे आइन शिकनी कहते हैं, उसे कानून को तोड़ना कहते हैं और वो हमारे जमहूरी निज़ाम की नफी है, पुरअमन एहतजाज नहीं है। ये क्या समझते हैं इनके वजीर दाखिला की तरह हमने चूड़ियां पहनी है? क्या आप हमारी औरतों के ऊपर जुल्म सितम करेंगे और यहाँ पर मैं खड़ी होकर तमाशा देखूं? जो मरियम फितनी बैठी हुई है, ये उसके ऑर्डर पे ये सारा कुछ होता है। उस चोरनी को, कन्विक्टेड क्रिमिनल को इस असेंबली में रानियों की तरह प्रोटोकॉल मिलता है। हुकूमत से एहतजाज बर्दाश्त न हुआ, ओछे हथकंडों पर उतर आई है नाम नेहाद नून लीगी हुकूमत का फाशिज्म का मुजाहरा। पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई खवातीन की गिरफ्तारी का इम्कान बढ़ गया है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी फेल हो गई। पाकिस्तानी संसद पर इमरान खान की पार्टी ने ही अटैक कर दिया। इस्लामाबाद का रेड जोन और पाकिस्तान के सबसे हाई सिक्योरिटी वाले इलाके की पोल खुल गई। सिक्योरिटी एजेंसी से इजाजत बिना जिस इलाके में कोई दाखिल तक नहीं हो सकता, वहां तैनात हजारों पुलिस वाले देखते रह गए। एक एक करके इमरान के पार्टी लीडर्स पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ गए और ये लोहे का ऊंचा दरवाजा भी इन महिलाओं को नहीं रोक पाया। तहरीक इंसाफ की खवातीन एहतजाज करने पार्लियामेंट के गेट पर पहुंच गई। खवातीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। खवातीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत और महंगाई मुखालिफ नारे दर्ज थे। तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान ने आज एक सरप्राइज एहतजाज किया। पार्लियामेंट लॉजिस से निकली खवातीन अरकान पार्लियामेंट के साथ कारकुनान भी थी और जब पार्लियामेंट के गेट पर पहुंची तो गेट बंद कर दिए गए। फिर हमने बड़े एक अजीब व गरीब मनाजिर देखे कि खवातीन गेट फलांग कर पार्लियामेंट में दाखिल हुई। आलिया हमजा मलिक के विजुअल्स आपने देखे होंगे। तो ये बताइएगा कि आज आपके एक मुख्तलिफ रूप सामने आया है। हमने देखा कि दरवाज़ा फलांग कर अंदर दाखिल हुई और आपका पाँव भी जख्मी हुआ है। ये करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? रिजवान, मेरी एक बात सुने, मेरा मुख्तलिफ रूप क्या है? आज तक इन्हें मैंने टॉक शोज पे बड़ा टफ टाइम दिया है, पार्लियामेंट के अंदर बड़ा टफ टाइम दिया है, फैक्ट से दिया है। जब मेरी औरतों के ऊपर 25 मई को ये शेलिंग करेंगे, जब औरतों को डंडे मारेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, तो हम औरतों को रिप्रेजेंट करते हैं। 52% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये क्या समझते हैं इनके वजीर दाखिला की तरह हमने चूड़ियां पहनी है? क्या आप हमारी औरतों के ऊपर जुल्म सितम करेंगे और यहाँ पर मैं खड़ी होकर तमाशा देखूंगी? पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बाहर फुल ऑन हंगामा और अंदर बहस जारी थी। शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लग रहे थे। विपक्षी पार्टी की सैकड़ों महिला लीडर्स जबरदस्ती पाकिस्तानी पार्लियामेंट का दरवाजा खोलकर दाखिल हो गईं और पाकिस्तानी संसद पर इमरान खान की पार्टी का कब्जा बस होने ही वाला था। इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारों की आवाजें आ रही है और वो खवातीन जो है यहाँ पर एहतजाज के लिए निकली है। और यहाँ पर हम चलते खवातीन के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई हुई है। पुलिस जो है आप लोग को रोक रही है, तो ये अंदर नहीं जाने दे रही। ये पुलिस को चाहिए कि हमें रोके मत। हम अपने पाकिस्तान के लिए निकले, हम इन गरीब लोगों के लिए निकले हैं जिनके ऊपर इन्होंने करब ढाए हैं, जिनके लिए इन्होंने महंगाई के पहाड़ तोड़ के रख दिए। लोग मरेंगे नहीं तो वो लोग खुदकुशियां करेंगे। हमने जब भी एहतजाज किया है इन्होंने हम पे शेलिंग की है और वो भी एक्सपायर शेलिंग हम पे की है, जो कि ये गलत है और आवाम ऐसी सुनामी की तरह निकलेगा। ये लोग ये गिरफ्तारियां बंद करें। इस्लामाबाद में आर या पार वाला माहौल था। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ भी पार्लियामेंट में मौजूद थे। एक तरफ महिलाओं का हंगामा जारी था। कई ऐसी महिलाएं भी थीं जो कुछ दिनों पहले तक इसी पार्लियामेंट की मेंबर थी और पाकिस्तानी संसद के सुरक्षा गार्ड चाह कर भी इनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं ले पाए।
पार्लियामेंट का मरकजी दरवाज़ा है। आप देखें कि ख़वातीन जो अरकान पार्लियामेंट थी PTI की, उनके साथ कारकुनान भी हैं और इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। ये दरवाज़ा आपने देखा है कि बंद कर दिया गया है। ये पार्लियामेंट का मरकजी दरवाज़ा है और आप देखते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल है। शहबाज शरीफ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इन ख़वातीन की वजह से जो मुश्तरका इजलास के लिए अरकान पार्लियामेंट की आमद है, वो जो वापस जा रहे हैं, वो सिलसिला रुक चुका है। कि जब जब हमारे ऊपर पुशबैक करेंगे, तशद्दुद करेंगे, हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे और ये हमारी राइट है। हमारे हाथों में कोई लाठियाँ नहीं है, हमारे पास कोई असला नहीं है, हमारे हाथों में फ़ोन और पानी की बोतलें हैं और हमारे आवाज़ जो बुलंद है। ये तो पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। इसमें कोई मजायका नहीं है कि ये होना चाहिए, नहीं, ये होना चाहिए। इन्होंने रियासत की मशीनरी को सिर्फ गुंडागर्दी पे लगाया हुआ है और ये जो राना कातिल हमारे ऊपर इन्होंने मुसल्लत किया है ना प्राइम मिनिस्टर ने, उसका काम ही यही है, औरतों पे तशद्दुद करते हैं। यहाँ से अंदाजा लगाएं कितने डरे हुए हैं ये। और वो जो मरियम फितनी बैठी हुई है, ये उसके ऑर्डर पे ये सारा कुछ होता है। उस चोरनी को, कन्विक्टेड क्रिमिनल को इस असेंबली में रानियों की तरह प्रोटोकॉल मिलता है। और जो पाकिस्तान की आम औरत है, जो यहाँ पे पाकिस्तान की औरत की आवाज बन के आई है, जो औरतें रो रही हैं, घर नहीं चला सकती, जिनके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ये डंडे बरसाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। इमरान खान ने लाइट, कैमरा और एक्शन का, इसके साथ ही इन महिलाओं ने फर्स्ट राउंड जीत लिया। पूरे पाकिस्तान की नजरें पार्लियामेंट पर थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान पर इमरान का कब्जा है या शहबाज शरीफ का। पार्लियामेंट कैंपस में काफी देर तक चोर पुलिस का खेल चलता रहा, पर पाकिस्तान पुलिस भी प्रदर्शनकारियों से एक कदम आगे थी। मेन गेट पर इन्हें एंट्री मिल गई, लेकिन आगे इन्हें रोकने का पुख्ता इंतजाम पहले से ही तैयार था। हुकूमत से एहतजाज बर्दाश्त न हुआ, ओछे हथकंडों पर उतर आई है। नाम नेहाद नून लीगी हुकूमत का फाशिज्म का मुजाहरा। पार्लियामेंट के बाहर PTI खवातीन की गिरफ्तारी का इम्कान बढ़ गया है। ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद खवातीन ने जबरदस्ती दरवाजे खुलवाए और दरवाजे के ऊपर भी कुछ खवातीन उन्होंने चढ़ने की कोशिश की। जो महंगाई है, जो इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, उसके ऊपर जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है और इस वक्त जो है वो पुलिस जो है वो अब मजीद पुलिस के लोग जो हैं वो पहुंचना शुरू हुए हैं, क्योंकि पुलिस को ये अंदाज़ा नहीं था कि तहरीक इंसाफ की खवातीन जो अरकान असम्बली हैं वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो पहुँचेंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर दिखाता हूँ कि जो अरकान असम्बली, जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो कि यहाँ पर असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पहुँचे हैं, उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर रुक गई हैं और ये आप देख सकते हैं पीछे ये गाड़ियाँ आपको रुकी, पीछे लाइनें नजर आ रही हैं। उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बाहर इमरान की पार्टी ने कल भी प्रोटेस्ट किया। इमरान का आरोप है कि शहबाज सरकार मनमाने तरीके से बिल पास करा रही है। इस्लामाबाद में शहबाज वर्सेस इमरान खान आज भी चलता रहा। उसकी वजह है पाकिस्तान का बजट। आज शहबाज सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। इसमें पाकिस्तान के लिए थोड़ा गुड न्यूज और थोड़ा बैड न्यूज है। एक आम आदमी अपने घर का बजट कैसे बनाएगा? मुल्क को आग लगा दो, मेरा बच्चे ने तो मैं तो खुद आग लगा दूं। पेट्रोल तो और महंगा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। ये जुल्म है ना, यही अजाब आएगा इनके ऊपर। ये गंजा खानदान जितना भी है ना। और आज मैं मौजूद हूँ आवाम के दरमियान, क्योंकि महंगाई छू रही है आसमान और ऐसा लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं। रोज बरोज कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। हुकूमत का कोई हाल ही नहीं है, बिल्कुल हाल नहीं है, बराबर है। वो इमरान खान आ जाए तो सबसे अच्छा है यार। ये तो बढ़ता रहेगा, रोज का काम है। किसने किया है ये सब कुछ? या हुकूमत का काम है और किसका? ये हुकूमत या पहले की हुकूमत? अभी की हुकूमत ने। ये गंजे मियाँ है ना जो आए, ये गंजा खानदान जितना भी है ना, ये पहले चोर लूट लूट के ले गए पाकिस्तान से और हमारी आवाम को भी सलाम है जो दोबारा इनको लेकर आ गई है यहाँ पर। आवाम तो लेकर नहीं आई। अवाम ही तो जाहिर सी बात है, अवाम निकले ना, क्यों नहीं निकल रही है अवाम? हमें तो पता है हमारे जितने भी ऊपर जितने भी बड़े बैठे हुए उन लोगों को तो खाली पैसा चाहिए, वो तो यहूदियों के लाभी है। वो खाली हम लोगों को चाहिए ना कि अपने मुल्क को बचाना, तो हमें खून कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारे बड़ों ने दी, अब भी हमें देनी पड़ेगी। तो ये लोग तो खाने वाले, खा के निकल जाएंगे दोबारा। मुश्किल वक्त आएगा फिर भाग जाएंगे ये लोग। आम आदमी के लिए जिसकी तनख्वाह 15 से 25 हज़ार रुपए है, उसके लिए अब घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका है। आइए चलते हैं और पता करते हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं हमने कपड़े बेच के आटा सस्ता करेंगे। वज़ीर आज़म खुद ही बिक जाए तो हमें कोई वो अफसोस नहीं है। बिके ना वो, कब आए, कब बिकेगा वो? मोबाइल चोरी हो रहे हैं, जब्ती हो रही है, लोग कत्ल हो रहे हैं, ये सब कहाँ जा रहा है? ये महंगाई क्या है? तो शाखाना है। किसने की है महंगाई? महंगाई किसने की है? महंगाई
हुकूमत ने की है। बजट देखकर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। इस वक्त भी पाकिस्तानी आवाम बजट के एक एक शब्द को समझने की कोशिश में है। पता लगा रही है कि शाहबाज ने उन्हें कितना चूना लगाया। खुद को बचाने के लिए जूनियर शरीफ ने पूरी तैयारी की है। बजट पेश करने से पहले ही पब्लिक को बता दिया कि जितने ब्लंडर हुए वो सब इमरान खान ने किए हैं। शहबाज शरीफ साहब केपीके के आवाम को सस्ता आटा और रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रहे हैं, और केपीके का वजीर आला और केपीके का जो हुकूमत है वो इमरान खान को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये है फर्क। वो सारा कुछ जो है ना, वो बनी गाला नहीं, उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। वो सब जो रिलीफ है वो मनी गाला जा रही है। पाकिस्तान में आज बजट पेश हो गया। अल्लाह का भला करे। 4400 अरब रुपया जी हमने सूद की मद में देना है, और 4200 अरब रुपया हमने सूबों को दे देना है। ठीक है, बाकी गंजी और 1500 अरब रुपया, 1550 अरब रुपया जो है वो दे देना है हमने दिफा को। लो, कहानी मुक गई, खुशिएगा ही कोई नहीं। ठीक है, और टारगेट हम रखने जा रहे हैं 8200 अरब रुपए का अगले साल का टैक्स कलेक्शन करने का, और बाकी जो 1400 अरब रुपया होगा या 1300 अरब रुपए की जो जरूरत होगी वो हम कर्जे लेके पूरे करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, जब तेल पे टैक्स हमने अभी तक नहीं लगाया, और नॉर्मली जो टैक्स तेल पे कलेक्ट होता था 700-800 अरब, तो इस सूरत हाल को देखते हुए क्या IMF राजी हो जाएगा, क्या जो हम टैक्स का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा? ये दो ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर बजट का टॉपिक है और वहां के टीवी चैनलों पर हिंदुस्तान से कंपैरिजन चल रहा है। पाकिस्तान के टीवी डिस्कशन का मुद्दा चाहे कुछ भी हो, डिस्कशन का टॉपिक चाहे कितना भी गंभीर हो, हर मामले में पाकिस्तानियों पर हिंदुस्तान से बराबरी करने का जुनून सवार है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। एक ज़राई मुल्क जो है वो गंदम भी इंपोर्ट कर रहा है, और कहां से? रशिया से। आज हम गंदम भी 3 मिलियन टन के करीब इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं, कॉटन भी इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। तो अगर रूस से गंदम आ सकती है तो पेट्रोल भी आ सकता है सस्ता। जो भी उनकी शायद सैंक्शंस नहीं है गंदम के ऊपर, और पेट्रोल के ऊपर सैंक्शंस हैं। इंडिया ले सकता है रूस से पेट्रोल, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता? इसलिए कि इंडिया जो है ना वो IMF प्रोग्राम में नहीं है। अच्छा। अब वियतनाम है, 10 करोड़ की आबादी है, 30 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। हम 22 करोड़ हैं, 1-1.5 अरब की आती है। बजट के दौरान ही पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इस बार भी पाकिस्तान में डंकी यानी गधों की आबादी में 1 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जब इमरान खान वजीर आजम थे तब भी पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड बनाया था, और जब शाहबाज वजीर आजम बने तब भी पाकिस्तान में दिन दूनी रात चौगुनी के रफ्तार से गधे बढ़े। यानी अजब पाकिस्तान ने एक बार फिर गजब का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इक़्तिसादी सर्वे में यह बताया गया कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया, तो यकीनन आप में से कुछ लोग जो हैं वो हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे। गधों की वजह से ही पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसा मानने वाले कई लोग हैं, इसलिए हर साल पाकिस्तान की आर्थिक रिपोर्ट में गधों का अलग से जिक्र होता है। पाकिस्तान खुश है, लेकिन ये खबर देख और सुनकर दुनिया को लाफ्टर अटैक आ रहा है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पिछले साल 56 लाख गधे थे और इस साल 57 लाख गधे हो गए हैं। गधे क्यों बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में? ये एक सवाल है, इस पर गौर करना चाहिए आपको। घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, खच्चरों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इक़्तिसादी सर्वे में यह बताया गया कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया, तो यकीनन आप में से कुछ लोग जो हैं वो हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे। शायद मैंने एक तफन्नुन तबाह के तहत बात की नहीं, ये बड़ा सीरियस इशू है। गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ एहसन इकबाल साहब से कि एहसन इकबाल साहब, पिछले साल गधों की तादाद 56 लाख थी, इस साल 57 लाख क्यों हो गई? देखिए, जिस मुल्क के अंदर तालीम के लिए पैसे नहीं होंगे वहाँ पे फिर गधों की तादाद में तो इजाफा होना है ना। आप ये नहीं कह सकते कि गधे क्यों बन रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड इसकी वजह क्या है कि पिछले कुछ अरसे में जो मेरी मालूमात हैं, काफ़ी चूँकि चाइना में वो कुछ उनकी फार्मा इंडस्ट्री में वो दवाइयाँ बनाते हैं जिसमें वो डोंकी मीट को इस्तेमाल करते हैं, तो पाकिस्तान से नहीं बल्कि अफ्रीका से ये इनकी गधों की काफ़ी मीट की एक्सपोर्ट हो रही है चाइना में, तो इसलिए भी लोगों ने अब इसको थोड़ा उम्मीद है कि डोंकी मीट जो है वो लाहौर के रेस्टोरेंट्स पे कबाबों की सूरत में पेश नहीं किया जाता।
पाकिस्तान में शहबाज शरीफ फेल हो गए। नया सुल्तान आने के बाद भी पाकिस्तान में बदहाली का किस्सा जारी है। यानी इस्लामाबाद में चाहे शहबाज हो या इमरान, हर दिन रो रहा है पाकिस्तान। सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए रखे जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।